और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक तस्वीर के साथ जो चीन से आई है और दहला देने वाली तस्वीर है। ये देख रहे हैं कैसे बीच सड़क ये हादसा हुआ, पूरी सड़क धंस गई है पलक झपकते ही। ये घटना चीन के शंघाई शहर में जियामिन मेट्रो लाइन के निर्माण कार्य के दौरान हुई और बताया गया कि सड़क के नीचे मेट्रो का काम चल रहा था। अचानक एक बड़ा सिंकहोल बन गया जिसके कारण सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया और बताया जाता है कि पिछली रात शंघाई में जियामिन लाइन के क्युक्सिन रोड मेट्रो स्टेशन के निर्माण स्थल पर हुए रिसाव की वजह से सड़क का यह बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, चंद सेकंड में पलक झपकते ही। और आइए पहली बड़ी खबर आज की है, बाबरी मस्जिद पर बड़ा हंगामा, गला और नाक काटने तक पहुंच गया है। बाबरी पर सियासी कयामत। हालात ये है, आज देखिए ये तस्वीर कल की मैं दिखा रहा हूं। नई बाबरी की नींव रखी हुमायूं कबीर ने। बाबरी का निर्माण मुर्शिदाबाद में शुरू हो गया और इसके जश्न में आज हुमायूं कबीर ने यात्रा शुरू की। हुमायूं कबीर सड़कों पर उतरे। ये इनका बाबरी निर्माण और वोट खींचने की यात्रा भी है। कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं। यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो क़यामत का बात श्रवण किया। योगी जी को बताऊंगी क़यामत जरूर आएगी और बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। जिंदगी देने के लिए तैयार हो, लेकिन बाबरी मस्जिद बना के छोड़ूंगा। हुमायूं कह रहे हैं कयामत भी आएगी और बाबरी भी बनेगी। उसके बाद उन्होंने देखिए बाइक यात्रा निकाली है, लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर निकले थे। तो हुमायूं ने योगी पर अटैक किया तो योगी के डिप्टी सामने आए, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। हुमायूं पर अटैक किया। नाम तेल लगाओ टावर का, नाम मिटा दो बाबर का। तेल लगाओ टावर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। लुटेरे की संज्ञा है, कोई ऐसा योगदान नहीं जिसे याद किया जाए। जो इस प्रकार का महिमा मंडन करते हैं वो सिर्फ तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स पर है। पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का है, शिव भक्तों का है। बाबा के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है। योगी जी को बताऊंगी क़यामत जरूर आएगी और बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। कोई रोक सकता नहीं। जिंदगी देने के लिए तैयार हो, लेकिन बाबरी मस्जिद बना के छोड़ूंगा। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं। उनका हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आने दीजिए ना, यूपी का मुख्यमंत्री को भी सबक सिखाएगी। बाबरी पर हुमायूं का तूफानी प्लान और विवादित बयान क्या सियासी कयामत लाने वाला है? क्या हुमायूं ने जानबूझकर ऐसे फसाद को हवा दी है जिससे उन्हें तरह तरह की धमकियां मिलने लगी? कोई हुमायूं की नाक काटने की धमकी दे रहा है तो कोई उनका सिर कलम करने पर करोड़ों के इनाम का ऐलान कर रहा है। जो भी सनातनी भाई
इस हुमायूं कबीर की नाक को काटेगा 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या बाबरी के नाम पर हुमायूं ने जानबूझकर नफरत और विरोध की चिंगारी को हवा दे दी है? क्या सिर्फ इसलिए कि हमला हो या धमकी, बाबरी का मुद्दा बढ़ता रहे और उनकी सियासत चलती रहे? अब देखिए जरा, बाबरी के नाम पर कोई हुमायूं का सर काटने की बात कर रहा है, कोई हुमायूं की नाक काटने की बात कर रहा है। जो हुमायूं की नाक काटेगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम देंगे फलाहारी बाबा। बाबरी मस्जिद बनाकर वो देश में दंगा कराना चाहता है। वो रसखान या अब्दुल कलाम के नाम की मस्जिद बनाए? देशद्रोही बाबर के नाम पर मस्जिद सनातन का अपमान है, जिसे हम सनातनी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। फलाहारी बाबा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से भी जुड़े हैं। प्रेमानंद महाराज को एक किडनी दान देने की भी पेशकश कर चुके हैं और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए ट्रंप को खून से चिट्ठी लिखी थी इन्होंने। जगत गुरु परमहंस आचार्य हुमायूं कबीर को मारने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने को तैयार है। मुगल आक्रांताओं के नाम से जो भी ईंट रखेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। टीएमसी के पूर्व विधायक पर राष्ट्रद्रोह का केस कर जेल भेजा जाए, उनका कहना है। परमहंस आचार्य अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं। एमपी के सीधी के रहने वाले हैं। बचपन में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था। आचार्य परमहंस अपने आक्रामक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब एक नाम सौरभ जायसवाल बजरंग दल के नेता हैं। हुमायूं का सिर काट कर लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं और बाबरी के नाम पर मस्जिद देश में कहीं भी नहीं बनने देंगे। सौरभ जायसवाल यूपी में बजरंग दल के नेता हैं। अगला नाम है गोपाल राय। हुमायूं हम आएंगे, फिर से बाबरी गिराएंगे और सबक सिखाएंगे। हुमायूं ने कहा कि बंगाल अयोध्या नहीं है तो यह पाकिस्तान भी नहीं है। गोपाल राय विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुनिए जरा कैसे एलानिया हो रहा है हुमायूं कबीर के सर नाक के लिए, सुनिए। मेरा सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि जो भी सनातनी भाई इस हुमायूं कबीर की नाक को काटेगा, उस सनातनी हिंदू को श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो क़यामत का बात श्रवण किया, तो मेरा ये सिलसिला में मैं योगी जी को बताऊंगी, क़यामत जरूर आएगी और बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। कोई रोक सकता नहीं। मेरी जिंदगी चला जाएगी, वो भी मेरा जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबरी मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। बाबर का नाम पर मस्जिद बनाने का काम कर रहा है। अभी आज बोला है 150 सीट दीजिए, मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएगा। ये मैं हिंदू जनता बंगाल को अपील कर रहा हूँ, हर सीट में बीजेपी को जिताइए। ये हुमायूं कबीर का जो साजिश है मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने का, इसको रोकने के लिए आप लोग को यूनाइटेडली कमल की निशान पर बटन दबाना चाहिए। अब देखिए जरा, हुमायूं कबीर को आप सुन रहे हैं। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद क्यों बनाने जा रहा? क्योंकि हुमायूं कबीर को पता है सबसे विवादित मुद्दा है, बंगाल में चुनाव है और कैसे मुसलमान वोटों के लिए हुमायूं कबीर ये सब कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 32% के आसपास। बंगाल में कुल मुस्लिम बहुल सीटें 131 और हुमायूं का दावा है 135 सीट लड़ेंगे। 131 मुस्लिम बहुल हैं। हुमायूं चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि 80 से 90 जीत लेंगे 131 में से। 74 सीट ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। 74 सीटों में सोचिए 2021 में 69 सीट ममता बनर्जी ने जीती थी। 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट है 57 और 57 सीटों में टीएमसी ने 46 यानी 46 सीट जीती थी। मुस्लिम बहुल 131 में से टीएमसी को सोचिए 115 सीटें मिली थीं और इस बार 131 सीट में ममता वर्सेस हुमायूं होने जा रहा है। तो सारी लड़ाई चुनाव वोट की है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। उससे पहले सुनिए पश्चिम बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं, वो भी ये सारी हकीकत और सच समझ रहे हैं। सुनिए। जो अयोध्या में हुआ था, अगर बाबरी के नाम पे यहाँ पे बनेगा तो वही होगा। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का बी टीम हुआ हुमायूं कबीर। ममता बनर्जी हमेशा मुसलमानों का वोट बैंक का राजनीति करती है। बंगाल को पूरा बांग्लादेश करने का प्लानिंग पूरा बना चुकी है। चंडाल क्या कर रहा है, बाबरी मस्जिद का तैयारी करा रहा है। हमारे देश का शिरोमणि कौन है?
APJ अब्दुल कलाम है, उनके नाम पर मस्जिद बनाते। हम भी तैयार थे, हर हिंदू सनातनी तैयार था। दूसरा बाबरी देखने को मिल रहा है ममता बनर्जी के राज में, इसको भी विध्वंस करेंगे, समय का इंतजार है। कुल ममता बनर्जी पिछली दरवाजा से ये सब करवा रही है, सामने हुमायूं कबीर को रख के। कानूनी तौर पे मंदिर बन चुकी है तो फिर इस नाम का मस्जिद बनाने का कोई मायने नहीं होता था। अगर बंगाल के सनातनी जैन जी बाबरी मस्जिद को विध्वंस करेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। चाहे हमको अपने वृंदावन से, अपने गांव से जितनी बस वर्ग ले जाने हम लेके जाएंगे, ईंट से बजा देंगे, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब देखिए जरा, हुमायूं कबीर एक तरफ योगी को चुनौती दे रहे हैं, योगी से कह रहे हैं कि वो मुर्शिदाबाद आ जाएं, और दूसरी तरफ आज खुद हुमायूं के रिश्तेदारों की संपत्ति जब्त हो गई। हुमायूं कबीर पर बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया है। उनके करीबी, उनकी बेटी के ससुराल पर यह बड़ा एक्शन हुआ है, और यह एक्शन हुआ है ड्रग्स के मामले में, ड्रग्स के केस में। देखिए कैसे नए विवाद में फंसे ये हुमायूं, और ये वो घर जिसे सील किया है पुलिस ने। नई बाबरी को लेकर जो हुमायूं कबीर विवादों में है, अब उनके परिवार रिश्तेदारों को बड़ा झटका लगा है। उनके दामाद और समधी यानी बेटी के ससुर पर केस दर्ज हुआ है, और बंगाल पुलिस ने करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। हुमायूं के रिश्तेदारों पर यह कार्रवाई ड्रग तस्करी के मामले में हुई है। आरोप है कि ड्रग तस्करी से इन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई है। पिछले साल हुमायूं के समधी के करीबी से 500 ग्राम ड्रग्स मिली थी, और पूछताछ और जांच में हुमायूं के समधी का कनेक्शन मिला। इसके बाद ममता की पुलिस ने हुमायूं के रिश्तेदारों पर एक्शन लिया और उनकी 14 प्रॉपर्टी, 15 बैंक खाते और कई गाड़ियां जब्त कर ली। हुमायूं कबीर ने इसे टीएमसी सरकार की बदले की कार्रवाई बताया और कहा, मेरे पास रिश्तेदारों को फंसाए जाने के पक्के सबूत हैं, और 14 फरवरी को हम मुर्शिदाबाद एसपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं। कोलकाता में हुमायूं कबीर के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज है। आरोप है कि बाबरी के नाम पर बंगाल में हिंसा का माहौल बना रहे हैं वो। सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी की मांग हो रही है। सुनिए जरा, इस पर सियासत भी खूब हो रही है, यह हंगामा भी संभव है, बंगाल चुनाव तक चलता रहेगा। सुनिए। हुमायूं कबीर तो 2019 में भाजपा कैंडिडेट था। कौन भाजपा? जिस भाजपा ने बोला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो अब जब वो ये बाबरी मस्जिद के लिए इतना रेस्पेक्ट अचानक बढ़ गया है, तो इसके पीछे क्या है? वो बाबर जिन्होंने मंदिर ध्वस्त किया, लाखों की तादाद पर हिंदू का हत्या कर दिया, जिन्होंने अपने खुद बोला था कि हम इतना लोगों का सर काट कर चंगेज खान की राह अपना कर एक पूरा पहाड़ जैसा बना दिया था, उस बाबर की फिर से मस्जिद बनेगा उसका नाम पर, पूरा देश चुप नहीं बैठेगा। इतना सहज खेला नहीं। ये जो है ऐसी बातें करके ये लोग जो है ना एक दिशा भूल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबका अपना अपना मजहब है, सबका अपना अपना धर्म है, लोग अपने धर्म पे चलते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में पड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये 140 करोड़ लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। बंगाल में मस्जिद मंदिर के नाम से पॉलिटिक्स नहीं होगा, क्योंकि बंगाल श्री श्री रामकृष्ण का जगह है, जहां पर उन्होंने कह के गया है जो तो मौत तो पौत। सो बंगाल में ऐसा नहीं होता है। ये डिविजनल पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं ये इसका कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि बंगाल बाबर की औलाद है, क्योंकि उसने बलात्कार दुराचार किए थे, तो उसकी औलाद हो सकती है। उसकी औलाद के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम जी के नाम पे बना सकते हो आप, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे बना सकते हो, लेकिन बाबर के नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनेगी।